हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसी का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस करते हैं ये इस टॉपिक को। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तरलों के प्रकार, तरल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड्स को जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। दो हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला हेड है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा हेड है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स वे फ्लूइड होते हैं जिनमें जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको पता है कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ओके, डी यू ओवर डी वाई. So this is the Newton's law of viscosity. This is the shear stress applied on the fluid element. Mu is the dynamic viscosity and du over dy, that is the velocity gradient, rate of shear deformation और rate of shear strain. हम लोगों ने काफी अच्छे से इस चीज को समझा है, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन को फर्दर टू हेड्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला है टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन। ये टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या है? कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लूइड प्रॉपर्टी या फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जो फ्लो प्रॉपर्टी जिनकी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और ऐसे फ्लूइड जिनकी फ्लो प्रॉपर्टीज टाइम पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। आप अगर इन फ्लूइड्स को कुछ समय के लिए रख दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद में, कुछ दिन के बाद में, कुछ टाइम के बाद में जब आप वापस इन फ्लूइड्स को यूज में लाओगे तो इनकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो चुकी होंगी। तो ऐसे फ्लूइड्स को कहते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में कौन कौन से आते हैं? डाइलेटेंट फ्लूइड्स आते हैं, स्यूडोप्लास्टिक आते हैं और बिंघम प्लास्टिक आते हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? थिक्सोट्रॉपिक होते हैं और रियोपैक्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखिए। जैसे आपसे पूछा जाता है डाइलेटेंट कौन सा है, तो डाइलेटेंट नॉन न्यूटोनियन है, ठीक है। या फिर क्या डाइलेटेंट फ्लूइड्स टाइम पर डिपेंड करते हैं? क्या डाइलेटेंट फ्लूइड्स की जो फ्लो प्रॉपर्टीज है क्या वो टाइम पे डिपेंड करती हैं? तो नहीं करती हैं। ये एक टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अभी अभी मैंने जस्ट बताया न्यूटोनियन फ्लूइड विच ओवेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। ओके, सो ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। और जो गवर्निंग इक्वेशन है, जिस गवर्निंग लॉ जो है वो है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। अलग अलग टर्म्स क्या है? ये शियर स्ट्रेस है, फ्लूइड एलिमेंट पर आने वाला शियर स्ट्रेस है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, और डी यू ओवर डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा, ये आपके जो है ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। फ्लूइड विच डज नॉट या डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ
विस्कोसिटी। ठीक है, तो इनके लिए जो गवर्निंग लॉ है, जो गवर्निंग इक्वेशन है, वो किस तरह से होगी? सो दिस विल बी टाउ इज इक्वल्स टू ए du over dy की पावर n plus b। ओके, सो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन, गवर्निंग लॉ फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए गवर्निंग लॉ है। ठीक है, इसमें ए जो है दैट इज फ्लो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एन फ्लो बिहेवियर, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, और बी जो है दैट इज इनिशियल यील्ड स्ट्रेस, इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम देखें b को, अगर हम 0 के बराबर कर दें, b इज इक्वल्स टू 0, अगर हम b को 0 के बराबर कर देते हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू आ जाता है a du ओवर dy की पावर n। ठीक है, और अगर आप इसमें से du ओवर dy, ठीक है, वो अलग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा du ओवर dy की पावर n माइनस 1 इंटू du ओवर dy। इसे मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, है ना, और इस इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर करता हूं, तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो यहां पे म्यू लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो कंपेयरिंग विद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहां से जो म्यू आता है उसे हम लोग कहते हैं अपरेंट म्यू, अपरेंट म्यू। ठीक है, अपरेंट विस्कोसिटी, अपरेंट विस्कोसिटी, सो दैट विल बी a du over dy की पावर n minus 1। so this is the apparent viscosity, जो आपको अपरेंट है। ठीक है, this is the equation which determines the behavior of fluid, which determines the behavior of fluid, and in this behavior what viscosity is apparent, what viscosity is apparent, so this is the viscosity which is apparent to us। okay, so these are the Newtonian fluid, very simple, obeys Newton's law of viscosity, non-Newtonian don't obeys Newton's law of viscosity, governed by this law, and where a is the flow consistency index, n is the flow behavior index, and b is the initial yield stress। ठीक है, ये इनिशियल यील्ड स्ट्रेस क्या है? सम फ्लूइड, कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो अपने आप फ्लो नहीं करते हैं, जो अपने आप फ्लो नहीं करते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो आपने देखा होगा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो है वो एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में है। ठीक है, टूथपेस्ट जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, लेकिन आप जब तक उसके ऊपर एक इनिशियल स्ट्रेस नहीं देते हैं तब तक वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, आप पूरा जो ट्यूब होता है, टूथपेस्ट जो होता है, उसका जो ट्यूब होता है, आप उसे पलट दीजिए, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, तब भी उसमें से कुछ बाहर नहीं आने वाला है, फ्लूइड नहीं फ्लो करने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द, कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें फ्लो करने के लिए इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो बी इज द इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। इनिशियली हम लोगों ने जो है वो बी को 0 लेकर, और यहां से हमने देखा अपरेंट विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ की मदद से समझेंगे इन सभी फ्लूइड्स के। आइए एक ग्राफ के माध्यम से इन फ्लूइड्स को हम लोग समझते हैं। जो भी फ्लूइड्स के मैंने टाइप्स आपको बताए हैं वो हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये एक प्लॉट किया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। दिस इज द टाउ वर्सेस du ओवर dy ग्राफ। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस है एंड दिस इज द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। सो दिस इज द स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कर्व। ठीक है,
अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पर जो शियर डिफॉर्मेशन है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, डी यू ओवर डी वाई। तो डी यू ओवर डी वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं कि वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई एक्सिस जो है वो एक आइडियल सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आइडियल सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ आइडियल सॉलिड। ठीक है, आइडियल सॉलिड्स क्या होंगे, मतलब आप उनके ऊपर कितना भी शियर स्ट्रेस दीजिए, उनमें किसी भी प्रकार का शियर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सो वो कहलाएंगे आइडियल सॉलिड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस लाइन की एक्स एक्सिस की यदि मैं बात करता हूं, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे टाउ का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। एक्स एक्सिस पे टाउ का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो, और y एक्सिस पे क्या है, टाउ, सो दैट मींस टाउ इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखें, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू ओवर डी वाई। यहां से यदि मैंने टाउ को जीरो किया तो म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से म्यू क्या होगा, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर म्यू का वैल्यू जीरो हो गया तो ऐसा फ्लूइड जो है वो एक आइडियल फ्लूइड कहलाता है। आइडियल फ्लूइड में किसी भी प्रकार की कोई विस्कोसिटी नहीं होती है। आइडियल फ्लूइड की डिफिनीशन होती है नॉन विस्कस एंड नो विस्कोसिटी, या जीरो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, सो दिस इज अ आइडियल फ्लूइड, दिस इज द आइडियल फ्लूइड। ओके, अब हम लोग बात करेंगे जो ग्राफ में और जो लाइंस हमने बनाई हुई हैं, इन लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए b इज इक्वल टू जीरो एंड n इज इक्वल टू वन। ये हम लोग रेफरेंस कहां से ले रहे हैं, ये रेफरेंस हम लोगों ने इस इक्वेशन से लिया है, टाउ इज इक्वल टू a डी यू ओवर डी वाई की पावर n प्लस b। ठीक है, अब आप देखिए b का वैल्यू जीरो है, नीचे वाले कर्व में b का वैल्यू क्या है, जीरो। इनिशियल यील्ड स्ट्रेस आपको नहीं देना है, तो इसीलिए ये सारे कर्व्स कहां से स्टार्ट हुए हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम b का वैल्यू जीरो रख देंगे, तो b का वैल्यू यदि हम जीरो रखेंगे तो जितने भी कर्व होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। किसी भी प्रकार के इनिशियल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो b का वैल्यू जीरो रखे। अभी n का वैल्यू अगर वन कर देंगे, n का वैल्यू वन हो जाएगा, तो यहां से ये आपका आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू a du over dy. So this equation is the similar as the Newton's law of viscosity. A constant है and this constant is equals to dynamic viscosity. तो ये जो लाइन है b is equals to 0 and equals to 1, ये किस फ्लूइड को शो कर रही है, this is showing the Newtonian fluid. न्यूटोनियन फ्लूइड्स को क्या होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू यदि लेस देन वन होगी, n की वैल्यू यदि लेस देन वन होगी, तो ऐसे फ्लूइड्स को कहा जाता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। और n की वैल्यू यदि ग्रेटर देन वन होगी, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम लोग कहेंगे डाइलेटेंट फ्लूइड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले डाइलेटेंट्स में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं। तो मैं यहां पर आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख रहे हैं डाइलेटेंट फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, डाइलेटेंट फ्लूइड्स। ठीक है, तो डाइलेटेंट फ्लूइड्स में जो आपके एग्जांपल्स हैं वो है सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। सस्पेंशन ऑफ स्टार्च एंड सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्यूडोप्लास्टिक में कौन कौन से हो सकते हैं। तो सेकंड जो है वो मैं ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं स्यूडोप्लास्टिक के लिए। स्यूडोप्लास्टिक, तो स्यूडोप्लास्टिक के लिए जो एग्जांपल्स हैं उसमें ब्लड है, मिल्क है, टमाटो केचप है। ठीक है, ब्लड, मिल्क, टोमेटो केचप एक्सेट्रा।
ठीक है। सो ये तो हो गए जिनको फ्लो कराने के लिए आपको किसी इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे ब्लड है, मिल्क है, टोमेटो केचप है, ठीक है। ये हालांकि है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना, लेकिन इनको फ्लो कराने के लिए आपको किसी इनिशियल जो है यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली अगर स्टार्च का सस्पेंशन हुआ है और सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर घोलते जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब शुगर घुलना बंद हो जाएगा, तो दैट सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। लेकिन इनके फ्लो करने में आपको किसी भी तरह का इनिशियल यील्ड स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है जब b की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मींस देयर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ b, और b क्या है, वो है आपका इनिशियल यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा, स्ट्रेस के लाइन पर कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी इनिशियल, जो भी वैल्यू होगी उस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो बीच वाला कर्व है उसको देख लेते हैं। इफ b इज नॉन जीरो एंड n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है और b नॉन जीरो है, सो दैट मीन्स क्या है, इसको हम लोग कहते हैं दिस फ्लूइड इज नोन एज बिंघम प्लास्टिक, दिस इज नोन एज बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। बिंघम प्लास्टिक में कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो थर्ड है बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक। तो बिंघम प्लास्टिक में जैसे मैंने अभी आपको बताया था टूथपेस्ट, ठीक है, तो टूथपेस्ट है वो बिंघम प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और टूथपेस्ट के अलावा आप और क्या ले सकते हैं, सीवेज स्लज ले सकते हैं, ठीक है, सीवेज स्लज। तो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है, जिनको फ्लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इनिशियल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए n का वैल्यू इफ लेस देन 1, ठीक है, तो थिक्सोट्रोपिक हो जाएगा, और n की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे रियोपैक्टिक, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे रियोपैक्टिक और ये है थिक्सोट्रोपिक। तो आपको पता है कि थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक जो है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो थिक्सोट्रोपिक जो होता है उसमें टाइम के साथ साथ थिनिंग होती है, टाइम के साथ साथ जो आप फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर आप फ्लूइड देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें थिनिंग हो जाएगी। जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को अगर आप रख दीजिए तो थिनिंग हो जाती है। इसी तरीके से पेंट है, तो पेंट को भी अगर आप रख दीजिए तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें थिनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये शियर थिनिंग हो जाएगी इसमें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग में जैसे जिप्सम का पेस्ट होता है, तो जिप्सम के पेस्ट को अगर आप टाइम के साथ रख दीजिए तो वो थिक हो जाएंगे। सिमिलरली जो प्रिंटर की इंक होती है, जो आपके घर में प्रिंटर होगा, कंप्यूटर के साथ में जो अटैच होता है प्रिंटर, उसमें जो इंक होती है ना, आप इवन ये मार्कर की भी जो इंक होती है, मार्कर इंक भी जो है वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। तो शियर थिकनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, रियोपैक्टिक जो है, रियोपैक्टिक, इसमें शियर थिकनिंग, शियर थिकनिंग होगी, ठीक है। और थिक्सोट्रोपिक जो है उसमें शियर थिनिंग होगी, शियर थिनिंग, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थिक्सोट्रोपिक, ठीक है, थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक में जैसे कि मैंने आपको बताया पेंट, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, ये जो है इनमें क्या होगा, इनमें शियर थिनिंग होगी, ये टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ठीक है। और फिफ्थ आपका आता है रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक, ठीक है। इनमें क्या होगी, इनमें शियर थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये गाढ़े हो जाएंगे समय के साथ में। अगर आप इनको रख दोगे तो ये क्या हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। जैसे कि इंक, प्रिंटर इंक, प्रिंटर इंक, कमा जिप्सम पेस्ट, जिप्सम पेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, इस ग्राफ को आप याद रखिएगा। एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में जैसे आपको एक लाइन दे दी गई, ये लाइन दे दी गई है ना, आपसे पूछा गया ये कौन से फ्लूइड को जो है रिप्रेजेंट करती है, दिस इज स्यूडोप्लास्टिक। तो आपको ग्राफ याद रखना है और बहुत आसान है। आप देखेंगे b इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, यहाँ पे b नॉन जीरो है,
ठीक है। n सबसे ऊपर n आपका लेस देन 1 है, बीच में n इक्वल्स टू 1 है और नीचे वाली जो लाइन है वो n ग्रेटर देन 1 की है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे वाले जो हैं वो आपके टाइम डिपेंडेंट हैं और बाकी ये और ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट है और ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लूइड को बहुत डिटेल में देखा है, ठीक है। उसका जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन को हमने समझा है, जो उनके गवर्निंग लॉज हैं उन गवर्निंग लॉज को समझा है हमने ग्राफ के माध्यम से जो है आइडियल सॉलिड, आइडियल फ्लूइड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्लूइड्स हैं जिन्हें हमने क्लासिफाई किया था उसके बारे में समझा है और साथ ही साथ हमने सभी के कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, ठीक है। आप डिटेल में क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके और भी एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं, या जो भी फ्लूइड्स हैं जिनमें थिकनिंग हो रही है, थिनिंग हो रही है समय के साथ, उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।